अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना सीखा। आज हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये रिक्वायर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें दी गई है, सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद हम उसमें से एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कंसीडर करते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको b कंसीडर करते हैं, और जो c होगा वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। और उस तरह हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके हम इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी हम सीख चुके हैं। दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी हम सीख चुके हैं। और तीसरा और आखिरी मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इसको सीखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं। स्टैंडर्ड फार्म हमारे पास क्या है कि एक साइड पर 0 होना चाहिए और बाकी साइड जो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं इन वैल्यू को इस साइड पर ले जाता हूँ, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इस साइड पर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस -2 को भी मैं इस साइड पर ले जाता हूँ और इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर और प्लस के 7x तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो 7x आ गया, और ये 2 इस साइड पर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी कौन सी फार्म आ गई, स्टैंडर्ड फार्म आ गई। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको a कंसीडर करते हैं, और x के साथ b, और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको c, और उसके बाद जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हम लिखेंगे। b इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया, और c इक्वल टू हो गया -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके कोफिशिएंट को हमने अरेंज किया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था उसको a कंसीडर किया, x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको b, और जो हमारे पास कांस्टेंट था उसको जो c था उसको हमने कांस्टेंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगाते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट, और ओवर हमारे पास हो गया 2a। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल टू हो गया -b, मतलब हमारे पास क्या आ गया, -7, क्योंकि b की वैल्यू बेटा हमारे पास 7 है तो हमने -7 लिखे, और प्लस माइनस हमारे पास b स्क्वायर, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 7 का स्क्वायर और -4। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास होगी -2, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट में, और ओवर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स 2, और a के साथ हम 1 लिखते हैं। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज पुट की। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि x इक्वल टू हो गया -7 और प्लस माइनस, ये स्टूडेंट्स देखें 7 7 कितने होते हैं, 49, ये हो गया 49, और ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 2 कितने हो गए, 8 अंडर रूट, और ओवर हमारे पास हो गया 2 1 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं। तो आगे हम इस तरीके से लिखते हैं कि x इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -7 और प्लस माइनस, स्टूडेंट्स देखें 49 और 58 हमारे पास होते हैं 57, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका अंडर रूट आया, और ओवर हमारे पास हो गया 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वाली वैल्यू निकली कि 57 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए जहाँ पर हम इसकी स्क्वायर रूट जो है वो पूरा नहीं निकलता, तो हम सोल्यूशन सेट उधर तक ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाता है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकल आता और ये हमारे पास रैशनल बन जाता तो हम इसको 2 वे में सॉल्व करते, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अगर इसका सोल्यूशन सेट इसकी जो मुकम्मल जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इसका जवाब इधर तक ही हम रखेंगे, तो ये हमारे पास यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हो गया -7 प्लस -57
अंडर रूट और ओवर हमारे पास हो गया 2। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो वो आगे 2 मेथड से सॉल्व हो सकती है, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो सकती है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर कंडीशन थी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर कि हमने सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पहला पार्ट था और उसके बाद हम इसके तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। दूसरा पार्ट तकरीबन स्टूडेंट्स इसी तरीके से है, उसकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। तीसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आकर स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर जब अंडर रूट का साइन देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं। तो 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स एक्स, और ये वैल्यू हम अगर इस साइड पर ले आए तो ये -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हुई। अब क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a कंसीडर होगी, तो अंडर रूट 3 हमारे पास a हो गया और b हमारे पास क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना हो गया 1 और c इक्वल हो गया -4 अंडर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका हमने कोफिशिएंट के मुताबिक इसको अरेंज किया, a इक्वल टू अंडर रूट 3, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4 अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू हम लिखते हैं -b और प्लस माइनस स्टूडेंट्स आ गया b स्क्वायर -4ac अंडर रूट और ओवर हमारे पास हो गया 2a। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज को तरीके से x इक्वल टू -b, मतलब हमारे पास ये 1 की वैल्यू है तो -1 लिखेंगे और प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब हमारे पास क्या आ गया 1 का स्क्वायर, -4a की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास अंडर रूट 3 है और c की वैल्यू आगे पुट करेंगे वो है -4 अंडर रूट 3। और स्टूडेंट्स इसका हम लेंगे अंडर रूट और ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आ गया 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दी 4a और c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अंडर रूट 3 भी है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तो हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी स्टूडेंट्स एक मेथड होता है, तो कॉन्सेप्ट होता है कि उसको हम यहाँ पर आकर सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू ये हो गया हमारे पास -1 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स ये देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर आकर ये देखें स्टूडेंट्स जो रैशनल नंबर हैं वो हमेशा रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगे, मतलब जो स्क्वायर रूट के अलावा नंबर हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, वो सिर्फ रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगे। और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो इर्रेशनल नंबर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर स्क्वायर रूट या हमारे पास रूट्स जो हैं वो एक जैसी हों, कि मतलब अगर एक साइड पर स्क्वायर रूट है तो दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट होनी चाहिए, अगर एक साइड पर क्यूब रूट है तो दूसरी साइड पर भी क्यूब रूट होनी चाहिए, तो वो वाली वैल्यू जिनकी रूट्स एक जैसी होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और आपस में डिवाइड भी हो सकती हैं। तो स्क्वायर रूट वाली जो इर्रेशनल नंबर हैं वो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखो -4 और ये -4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखते हैं, प्लस हमारे पास इसका आ गया, इसको हम लिखते हैं 4 4 सर कितना हो गया 16 और उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लिखते हैं अंडर रूट 3 तो कितना हो गया अंडर रूट 9। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई क्योंकि हमने इस अंडर रूट 3 और इस अंडर रूट 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये 16 और अंडर रूट 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये टोटल हमारे पास अंडर रूट के नीचे आ जाएंगे और ओवर 2 1 2। अब स्टूडेंट्स आगे लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि x इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 और प्लस हमारे पास 16 और अंडर रूट 9 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 निकलती है, तो 3 क्योंकि हमारे पास ये देखें स्क्वायर रूट जो हमारे पास इसका जो 9 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 3 निकलता है क्योंकि 3 3 कितने होते हैं 9। ये स्टूडेंट्स मैथ की वोकैबुलरी होती है कि कम से कम ये वैल्यूज़ जो है ना वो आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया और टोटल हमारे पास इसका क्या आ गया अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 और इसका हम लिखते हैं x इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस स्टूडेंट्स 1 प्लस 16 3 ज़र होते हैं 48 और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट और ओवर हमारे पास हो गया 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं कि ये हो जाएगा x इक्वल टू,
अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 और प्लस माइनस, अब ये देखें स्टूडेंट्स 1 और 48 कितने हो गए 49, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये हो गया 49 अंडर रूट और ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स ये 2 1 2, तो अब स्टूडेंट्स लिखते हैं x इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस। अब देखें 7 का जो अंडर रूट होता है 49 का जो अंडर रूट होता है स्टूडेंट्स वो होता है 7, मतलब ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से इसका पूरा पूरा अंडर रूट निकल जाता है। इस आगे अगर ये इसका पूरा पूरा अंडर रूट निकल आता है तो ये वैल्यू रैशनल नंबर कहलाएगी, और रैशनल नंबर्स को हम 2 वे में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको 2 तरह से सॉल्व करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सोल्यूशन सेट होता है उसमें 2 रूट्स के आते हैं, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो सॉल्यूशन सेट में 2 रूट्स आएंगे, अगर क्यूबिक होगी तो 3 रूट्स आएंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो 4 रूट्स आएंगे। मतलब जैसे किसी मतलब इक्वेशंस की डिग्री होती है वैसे उसके रूट्स निकलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस माइनस हमारे पास हो गया 7 ओवर हमारे पास इसका आ गया 2। अब स्टूडेंट्स इसको 2 वे में मतलब सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स -1 और ये +7 ओवर हमारे पास हो गया 2, और x इक्वल टू हो गया -1 और ये हो गया -7 ओवर हमारे पास हो गया 2, और x इक्वल टू हो गया 6 ओवर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 2, और ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू स्टूडेंट्स -8 ओवर हमारे पास कितना हो गया 2। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्या लिखते हैं, 2 1 2 और 2 3 हमारे पास हो गया 6, और x इक्वल टू हमारे पास हो गया 3, और ये 2 1 2 2 4 8 और x इक्वल टू हो गया -4। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 3 और -4 इसका सोल्यूशन सेट आएगा, जिस पर हमने कंप्लीटिंग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको अप्लाई करके इसका सोल्यूशन सेट निकाला। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने पार्ट नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया, ये भी हमारे पास आसान ही है। सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो वैल्यू होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आओ, उसके बाद डिसाइड होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर आकर जो वैल्यूज़ हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं तो सोल्यूशन सेट उधर तक ही रहता है, अगर यहाँ पर आकर जो वैल्यूज़ हैं वो रैशनल नंबर में चली जाए, मतलब स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल है, तो उसको हम 2 वे में डिवाइड करते हैं, 2 वे में उसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 था। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। I love the educator, I love the educator। मुझे मिला है प्यार, हाँ कल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में, कामयाबी साथ में, मैं जीता हर मैदान। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले जो हमारे पास पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने तीसरा पार्ट सॉल्व किया, क्योंकि दूसरा पार्ट पहले पार्ट की तरह ही था। वो स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब पार्ट नंबर 4 ये भी हमारे पास उसी तरह से ही है, तो आज के हमारे पास इसको भी इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं। स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4x², इस 3x को स्टूडेंट्स मैं इस साइड पर ले आऊँगा तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे, और -14 इक्वल टू 0। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, a इक्वल टू होगा 4 और b इक्वल टू होगा -3 और c इक्वल टू हो गया -14। अब स्टूडेंट्स इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -b और प्लस माइनस स्टूडेंट्स हो जाएगा b² -4ac अंडर रूट, और ओवर हमारे पास हो गया 2a। तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं, -b तो ये माइनस इंटू b की वैल्यू हमारे पास हो गया -3 और प्लस माइनस b² मतलब हम क्या लिखते हैं -3 का स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। और उसके बाद हमारे पास -4a की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट 4 और c की वैल्यू जो है -14 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, और ये वैल्यूज आ गई अंडर रूट में, और ओवर हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 4।
अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, x इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस 3 जो है 3 3 ज़र कितना हो गया 9, और माइनस हमारे पास माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस 4 4 ज़र 16 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 14, 4 6 ज़र 24, 4 2 कैरी हुआ, 4 1 ज़र 4 और 2 हमारे पास कितना हो गया 6, और मल्टीप्लाई 1 6 ज़र 6 और 1 1 ज़र 1 4 6 और 6 12 2 1 कैरी हुआ, और ये 2 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस आ गया 224 और ये वैल्यूज आ गई अंडर रूट में ओवर 2 4 ज़र कितने हो गए 8। तो अब स्टूडेंट्स आगे क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स x इक्वल टू हो जाएगा 3 और प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा इसका 9 और 224 को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास हो गया 233। तो ये वैल्यूज आ गई 233 अंडर रूट और ओवर हमारे पास कितना हो जाएगा 8। तो ये स्टूडेंट्स वो वाली वैल्यू है जो आगे सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि 233 जो वैल्यू है ये हमारे पास किसी का भी प्रीफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब हमें ये कह सकते हैं इसका सोल्यूशन सेट नहीं निकल सकता। अगर इसका सोल्यूशन सेट नहीं निकल सकता तो इसका सोल्यूशन सेट इधर तक ही होगा। अगर ये रैशनल बन जाती तो हम इसको 2 वे में डिवाइड मतलब सॉल्व करते जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 को किया था। तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू को 3 प्लस माइनस 233, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ओवर हमारे पास 8, और यही हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आज की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में सीखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले 4 पार्ट या 5 या 6 पार्ट हमारे पास तकरीबन इसी तरीके से हैं जिस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आएँ, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू इंडिकेट करके उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके उसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन नहीं होती या बोर्ड के अंदर अगर कंडीशन लगा दी जाती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बज़रिया मेल मुझसे टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।